हेलो भीम कुमार, आपका सबका स्वागत है VW में। देखिए दोस्तों, हम लोग आज जो अभी मंथली जो एग्जाम हो रहा है उसका हम लोग आंसर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका सबका आंसर आप अपना आंसर शीट चेक कर सकते हैं कि आप कितना इसमें सही बनाकर आए हैं, आपका कितना गलत होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, उसकी ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हम लोग वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब देखेंगे कि कौन होता है। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, इसमें से किसी नहीं। तो हम लोग जानते हैं वस्तु से आभासी बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है भाई? उत्तल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो किरण के मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको मुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं, किरण को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगधर होता है। तो इसका तरंगधर क्या होता है भाई? इसका तरंगधर घट जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 4 नंबर, जल जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल का कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा भाई? इसमें जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देख रहे हैं। लेंस की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा भाई? बी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखें। लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं आर है, समान है, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 2r के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के बी के बराबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक क्या है भाई? 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में डुबोया जाए तो वह किस प्रकार से काम करेगा भाई? उस लेंस को पानी में डुबाया जाए तो अपसारी लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी भाई? हम लोग क्या करते हैं भाई? पी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? सेंटीमीटर में है तो 100 बटा कितना लिखा जाएगा? 20। 100 बटा कितना? 20। इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 9 का। 10 नंबर, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तो उनके संयोग की फोकस दूरी होगी। तो ये भी आसान होता है, हम लोग जानते हैं। 1 बाई क्या होता है भाई? एफ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर इसको यह समान है तो 1/f को जोड़ेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा? एफ होगा। और 2/f को हम लोग उल्टा कर दें तो कितने के बराबर हो जाएगा भाई? f/2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा भाई? आपका सी करेक्ट होगा। 12 नंबर देखें। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी होती है, तो क्या होती है भाई? यह होती है नेत्रिका एवं अभिदृश्य की फोकस दूरी के योग से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है भाई? प्लस में होती है। f0 प्लस f के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर, हर बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन में बनता है भाई? ईथर ईथर पार्टिकल के रूप में बनता है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो हम लोग जानते हैं इसके द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है, जबकि ध्रुवण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी होगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। दो समान कलाबद्ध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है, उत्पन्न तरंग होता है, तो यह लगभग क्या होगा भाई? दोनों एक समान में होगा। ऑप्शन नंबर सी।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होनी चाहिए। विनाशी के लिए पथांतर कितना होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है? तो इसमें से हम लोग जानेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा भाई? लेजर होगा, जो एक उत्तम होता है, एक वर्णीय होता है। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 है, तो इसका अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा भाई? यह होगा लगभग कितना भाई? 25:1 में आएगा। कितने में आएगा? 25:1 के रेशियो में आएगा। ऑप्शन नंबर 19 का एक करेक्ट होगा। जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी भाई? अपरिवर्तित रहेगी। अगर दोनों बढ़ जाए, जैसे x इक्वल टू हम लोग जानते हैं d इंटू लेमडा अपन डी होता है, अगर दोनों बढ़े तो इसमें कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2d है। उस व्यक्ति के लिए दूरबिंदु होगी, उस व्यक्ति के लिए दूरबिंदु होगी कितनी भी? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण होकर कोर पर मुड़ती है तो इस घटना को क्या करते हैं भाई? ध्रुवण कहा जाता है। 22 का क्या होगा? डी होगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति क्या होती है भाई? अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए। बूस्टर का नियम क्या है? देखो, हर साल बूस्टर का नियम पूछा जाता है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ बूस्टर का नियम क्या है भाई? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद ही रखें कि बूस्टर लॉ क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू 10 IP के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 24 का सही होगा। जब प्रकाश पदार्थ पर 60 डिग्री पर आपतित होता है तो ये देखो, इसी जो बूस्टर का नियम उसी पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो √3 का मान आपको पता होना चाहिए। 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। √3 का मान होता है, हम लोग जानते हैं 1.73 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? सी होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 डाइऑप्टर और -3 डाइऑप्टर के दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाएं तो संयोग की क्षमता, मतलब कहने का यहाँ पूछा गया है P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो यहाँ P1 का मान कितना है? 2, और माइनस किसका मान कितना है भाई? -3.5। तो घटाएंगे लगभग कितना जाएगा? -1.5 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपर्तनांक का मान होता है। अपर्तनांक के मान में क्या होता है? अपर्तनांक का मान घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 28 नंबर, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होगा। तो यह फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। न्यूनतम विचलन अगर डी निकाला जाए तो क्या होगा? n-1 इंटू ए के बराबर होगा विचलन कोण के। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। 29 नंबर देखें, इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित किस कारण होता है भाई? तो इसमें अपवर्तन मुख्य कारण होता है। अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, श्वेत प्रकाश जिस प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक किस अवयव का विचलन होता है? तो सबसे ज्यादा मोड़ने वाला कौन होता है भाई? बैगनी कलर जो वायलेट होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन को मिलाइए, अपनी तुलना कीजिए कि आप कितना सही बनाए हैं और कितना गलत। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए कि आपके दोस्तों का भी उससे फायदा हो सके। थैंक यू। जय भारत।